नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं दीपक मिश्रा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बड़ी खबरों के साथ। देश में बीते एक सप्ताह से कोरोना के नए मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कोविड-19 के नए वेरिएंट JN1 के संक्रमण के खतरे को देखते हुए एडवाइजरी जारी की गई है। केंद्र की एडवाइजरी के बाद छत्तीसगढ़ सरकार ने सभी जिला अस्पतालों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। ऑक्सीजन सहित अन्य जरूरी दवाई के स्टॉक रखने के भी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। हालांकि छत्तीसगढ़ में नए वेरिएंट के कोई केस सामने नहीं आए हैं, लेकिन कोरोना के 8 एक्टिव केस हैं जिनका घर पर आइसोलेशन में ही इलाज चल रहा है। कोविड-19 के नए वेरिएंट JN1 को लेकर अलर्ट जारी किए गए हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने भी अलग अलग जिलों के अस्पतालों को अलर्ट जारी कर सतर्क रहने को कहा है और तमाम उन सुविधाओं को उपलब्ध कराने को कहा है जिससे अगर ये स्थिति पैनिक बनती है कोविड-19 की तो उससे निपटा जा सके। तमाम अस्पतालों में ऑक्सीजन की उपलब्धता है ही, लेकिन हालांकि ये जरूर है कि राजधानी रायपुर में अलग से ऐसे कोई वार्ड नहीं बनाए गए हैं। कोविड-19 को लेकर अस्पतालों को निर्देश जरूर जारी किए गए हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ में अभी तक JN1 का जो नया वेरिएंट आया है उसके कोई भी पेशेंट नहीं पाए गए हैं। ये जरूर है कि अब तक की जो जांचें हुई हैं, कल रात तक का जो डेटा था उसमें 8 कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं, जो सभी लोग आइसोलेशन में हैं, कोई भी अस्पताल में नहीं है। एडवाइजरी ये जारी की गई है कि जो भी व्यक्ति अगर 3 दिन से ज़्यादा बीमार रहता है और उसकी तबीयत ठीक नहीं हो रही है तो उसे वायरल फीवर ना मानकर जांच करानी चाहिए और नज़दीकी अस्पताल और डॉक्टर से संपर्क करें। डॉक्टर की सलाह अनुसार आगे की दवाइयाँ लें, क्योंकि कोविड-19 का जो नया वेरिएंट JN1 है ये कितना घातक होगा इसके बारे में अभी तक कोई अध्ययन नहीं है, लेकिन उसके पहले ही सरकारों ने सतर्कता जारी की है और छत्तीसगढ़ सरकार ने भी सतर्कता जारी की है और अस्पतालों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। जुल्फिकार अली, एनडीटीवी के लिए। कुछ जगहों पर कोविड का नया वेरिएंट JN1 मिला है, जिसकी वजह से सतर्कता के संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं। भारत सरकार ने भी सभी राज्यों को अलर्ट किया है। छत्तीसगढ़ राज्य में भी इसके संबंध में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सतर्कता के निर्देश दिए गए हैं, तैयारियों का जायजा लिया गया है और लोगों को सावधान रहने के लिए अपील किया गया है। मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पतालों में इसके जांच की व्यवस्था है। सब सेंटर से सैंपल लेकर के जिला अस्पताल PSC और CSC में भी भेजा जा सकता है। जीनोम सीक्वेंसिंग व्यवस्था एम्स में है। तो जांच करने पर जो भी बीमारी के कारण निकलेंगे तो उसके उपचार की समुचित व्यवस्था हमारे यहाँ है। ऑक्सीजन, दवाइयाँ, डॉक्टर, नर्स, वेंटिलेटर, ये सब की व्यवस्था हमारे पास है। क्योंकि यह वेरिएंट नया है तो इसके बारे में बहुत जानकारी तो नहीं है, किंतु सामान्य रूप से सर्दी, खांसी, बुखार के साथ में कमजोरी का लक्षण, सांस लेने में तकलीफ होने की लक्षण इसमें दिखाई देते हैं। यदि किसी व्यक्ति को ठंड के दिनों में सर्दी, खांसी सामान्य रूप से होती है, किंतु दवाई लेने पर अगर 3 दिन में सुधार नहीं दिख रहा है तो फिर उसे घर में नहीं रहना चाहिए, अस्पताल में जाकर के अपना उपचार कराना चाहिए, जांच कराना चाहिए। शासन की ओर से जिस प्रकार की व्यवस्था की गई है उसमें जनता का सहयोग जरूरी है। तो जनता को यह भी ध्यान रखना होगा कि हाई रिस्क ग्रुप के सभी रोगी जो चारों श्रेणी में आते हैं उन्हें अतिरिक्त सावधानी की आवश्यकता है। पहली श्रेणी में छोटे बच्चे, वृद्ध व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं हैं। दूसरी श्रेणी में वो लोग हैं जिनको डायबिटीज, ब्लड प्रेशर या थायराइड की बीमारी है। तीसरी श्रेणी में वो व्यक्ति हैं जिनको हार्ट, लंग्स, लिवर, किडनी की बीमारी है। चौथी श्रेणी वो है जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड है, किसी कारण से अगर कैंसर की दवा चल रही है, उनको खून में कोई खराबी हो, ल्यूकेमिया, थैलीसीमिया, सिकल सेल या कोई ट्रांसप्लांट हुआ हो जिसके कारण स्टेरॉइड दिया जा रहा है, तो ऐसे व्यक्ति इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड होते हैं। तो चारों श्रेणी के व्यक्तियों को अतिरिक्त सावधानी रखना है। तो सामान्य व्यक्ति और ये हाई रिस्क ग्रुप वालों को जो सावधानी रखना है उसमें पहला तो यह है कि भाई हमको मास्क लगाना चाहिए जब भी बाहर जाएं, भीड़ में जाएं, दूरी बना के रखें आपस में और हाथ ना मिलाएं, हाथों को सैनिटाइज करें। साथ ही जिसको सर्दी, खांसी, छींक रहा है अगर कोई व्यक्ति, तो उससे दूर रहें, क्योंकि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से यह फैलता है। इसमें ये ध्यान रखना होगा कि अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए हमें वो सभी उपाय करना चाहिए जिससे कि हमारा जो प्रतिरोधक क्षमता बढ़े। समय पे भोजन करना, समय पर उठना, नींद पूरी होना, पौष्टिक भोजन लेना, हल्का एक्सरसाइज भी करना, ये इसमें शामिल होता है।
देश भर में बढ़ते कोविड के मामलों से लोग और प्रशासन चिंतित दिख रहे हैं। ग्वालियर में कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर स्वास्थ्य विभाग कितना तैयार है, हमारे संवाददाता देवश्री माली ने जिला अस्पताल का जायजा लिया। आइए दिखाते हैं आपको। हम इस समय ग्वालियर के मुरार सिविल हॉस्पिटल में हैं। जिला अस्पताल है जो ग्वालियर का यहाँ, और जैसा कि पूरे देश में कोरोना का नया वायरस एक बार फिर आ गया है और उसको लेके लोगों में चिंता, भय और हड़कंप भी मचा हुआ है। तो हमने देखा कि यहाँ जो है, हालांकि अभी जांच ही शुरू नहीं हुई है और उनका कहना ये है कि जांच जब अभी सब कंसोलिडेटेड जांच हो रही है जेएच मेडिकल कॉलेज में, और अभी वहीं मरीज भर्ती हो रहे हैं और अभी वहाँ भी कोई पेशेंट भर्ती होने के लिए नहीं आया है। जांच में अभी तक ग्वालियर में कोई पॉजिटिव नहीं पाया गया। हालांकि ग्वालियर में खांसी जुकाम बुखार के बहुत सारे मरीज तो निकल रहे हैं, लेकिन उनका मानना यही है कि सीजन है और इन लोगों की जो जांच कराई जा रही है उसमें अभी तक कोई पॉजिटिव केस नहीं पाया गया है। आपको पता है कि कोरोना का नया वायरस आ गया है? आ चुका है ना, पता है। अच्छा। न्यूज देखते रहते हैं, हमको पता है। अच्छा। मध्य प्रदेश में भी आ चुके हैं, राजस्थान में भी कुछ मरीज आए हैं, लेकिन अभी ज़्यादा नहीं आए। लेकिन इसमें क्या है कि अभी से जांच हो जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो जांच की अभी व्यवस्था यहाँ है क्या? ना, अभी तो हमको कोई व्यवस्था नहीं दिखी, ना किसी ने पूछा है, ना किसी ने अभी जाँच की है। अभी कोई व्यवस्था नहीं है। तो जो एहतियातन कदम उठाए जाना चाहिए अस्पताल की तरफ से या जो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, वो अभी तक नहीं उठाए गए हैं और इसीलिए अभी इंतज़ार किया जा रहा है कि शायद वो और तेज़ी से फैले तब कोई कदम उठाए जाएं। और जैसा कि हम बताएं आपको कि ग्वालियर का ये सबसे बड़ा जिला हॉस्पिटल है और मुरार, लश्कर, ग्वालियर तीनों शहर के अलावा इसमें ग्रामीण क्षेत्र के बड़ी संख्या में पेशेंट आते हैं। लेकिन अभी यहाँ कोरोना के टेस्ट की ही शुरू नहीं हुआ है और हालांकि आइसोलेशन वार्ड बना दिया गया है, लेकिन वार्ड में ताला लगा हुआ है और वहाँ अभी कोई व्यवस्था नहीं की गई है, क्योंकि अभी सारे पेशेंट जेएच में ही भेजे जा रहे हैं और अभी ग्वालियर में चूँकि कोई कोरोना का पॉजिटिव केस निकला नहीं है, इसलिए डॉक्टर्स का या स्वास्थ्य विभाग का, प्रशासन का कहना है कि यहाँ अभी पैनिक लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। देवश्री माली, एनडीटीवी, ग्वालियर। कोरोना को लेकर एनडीटीवी की टीम लगातार ग्राउंड पर जाकर तैयारियों का जायजा ले रही है और इसी कड़ी में महाकौशल के सबसे बड़े मेडिकल कॉलेज में कोविड को लेकर कैसी तैयारी है, हमारी टीम ने जायजा लिया नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज पहुंचकर। सब क्या तैयारियां की हैं आपने? कोविड को देखते हुए तो हमारे पास पहले से ही पूरी तैयारियां हैं। इसमें हमारे पास 4 ऑक्सीजन के टैंक अवेलेबल हैं, जो 10 KL का एक टैंक है, तो 4 टैंक अवेलेबल हैं। इसके अलावा हमारे पास वेंटिलेटर सफिशिएंट मात्रा में है, लगभग 200 से ऊपर वेंटिलेटर हैं, 60 हमारे पास स्टोर में अवेलेबल हैं। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर अवेलेबल हैं। इसके अलावा हमारे पास वार्ड, शुरुआत में हमने 16 रूम अवेलेबल कराए हैं, जो पहले भी कोविड के टाइम करवाए थे। उसमें 16 बेड हैं, 16 रूम हैं, उसमें लगभग एक रूम में 2 बेड हैं, तो 32 के करीब ये बेड अवेलेबल है। ग्रेजुअली अगर पेशेंट किसी, वैसे बढ़ना नहीं चाहिए इस तरह केस को, अगर बढ़ते हैं तो हमारे पास वार्ड अवेलेबल हैं, 3 नंबर 4 नंबर, ग्रेजुअली फिर हम और वार्ड खाली करवाएंगे। इस तरह से हमारे पास लगभग सारी व्यवस्थाएं। ऑक्सीजन के अलावा हमारे पास मेडिसिन सफिशिएंट है, कंज्यूमेबल सफिशिएंट है। इसके अलावा PSA प्लांट भी अवेलेबल है, जो वर्किंग कंडीशन में है, वो भी चालू है। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर आपको पहले ही बताया मैंने, वो अवेलेबल हैं। और ट्रेनिंग डॉक्टर्स की लगभग पहले हो चुकी थी, सभी डॉक्टर्स ट्रेंड हैं, क्योंकि पहले भी ये पूरा जो हॉस्पिटल है, इंक्लूडिंग SEPM सुपर स्पेशलिटी इन दिस 1000 का जो ये इसमें भी 1000 पलंग है, तो उसमें भी हम पहले तैयारी कर चुके हैं। तो लगभग सभी बेड हमारे पास ऑक्सीजन बेड हैं, तो उस हिसाब से हमारी तैयारी पूरी है। आपने मॉक ड्रिल भी की है? मॉक ड्रिल पहले पूरी हमने कई बार की है, अभी भी हमने मॉक ड्रिल की है और लगभग सभी डॉक्टर्स को हमने मैसेज दिया है, तो सभी बोल रहे हैं कि हम तैयार हैं। ट्रेनिंग इनमें पैरामेडिकल और जो नर्सिंग ऑफिसर्स हैं हमारे, वो भी पहले कार्य कर रहे थे, तो वो भी ट्रेंड हैं। अभी जबलपुर में 2 पेशेंट थे, एक घर पे आइसोलेटेड है जो नॉर्वे से महिला आई थी, एक मेडिकल कॉलेज में है। एक पेशेंट मेडिकल कॉलेज में 60 ईयर की फीमेल एडमिट है और वो पेशेंट एक्चुअल में डायबिटीज़ भी है, उसको हाइपरटेंशन है और उसके साथ साथ वो
डेंगू एंड चिकनगुनिया का भी पॉजिटिव वो आया है, उसके साथ ये कोविड पॉजिटिव है, तो उसका ट्रीटमेंट कंटिन्यू चल रहा है, स्टेबल है पेशेंट। ऐसा कोई पैनिक होने की, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। माइल्ड पेशेंट है, क्योंकि वो अदर कंडीशन के साथ आया, इसलिए उसको एडमिट करना पड़ रहा है। मेडिकल कॉलेज का ये वो आइसोलेशन वार्ड है जहाँ जिसे अभी कोरोना वायरस के लिए तैयार किया गया है, और अभी चूँकि एक पेशेंट यहाँ पर है जो पूरी तरह स्वस्थ हो गया है, पर उसे सुरक्षा के हिसाब से रखा गया है, इसी वार्ड में है। इस वार्ड में तो अंदर जाने की अनुमति नहीं है, पर मेडिकल कॉलेज ने सारी तैयारियां करके रखी हैं। मेडिकल कॉलेज में अभी 500 नए बेड के लिए एक नया विंग बनाया गया है, ये लगभग तैयार है। अगर कभी कोई इमरजेंसी आती है तो इस पे भी तैयारियां शुरू हो जाएंगी। मेरे साथ सहायक अधीक्षक ऋचा शर्मा जी हैं। मैडम, क्या तैयारियां हैं और किस तरह से आपने ये बनाया है? ये बिल्डिंग पूरी तैयार हो चुकी है। नया जो है पुरानी बिल्डिंग का ये एक्सटेंशन है, इसमें करीब 450 से 500 बेड कैपेसिटी है, जिसमें बेड्स वगैरह आ चुके हैं, और भी ज़रूरत का सामान जो पेशेंट का लगता है वो सारा वार्ड्स में शिफ्ट होता चला जा रहा है। और किसी भी इमरजेंसी के लिए हम लोग बिल्कुल तैयार हैं। कोई भी ऐसी स्थिति में जहाँ हमारे पास और अगर पेशेंट्स को रखने के लिए यदि आवश्यकता हुई तो हम इन वार्ड्स को भी बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। और स्टाफ की भी तरफ से डिमांड वगैरह गई हुई है, जिनकी नियुक्ति शीघ्र होने की संभावना है। मध्य प्रदेश में सबसे पहला कोविड का पेशेंट जबलपुर में मिला है। इसी मेडिकल कॉलेज में उसका इलाज चल रहा है। एक मरीज जो नॉर्वे से आई थी, उन्हें घर में आइसोलेट किया गया है। तो फिर कोई लहर ना बढ़ जाए, उसके बारे में जनता क्या कहती है, क्या कहना है आपका? अभी तो यहाँ प्रशासन की कोई खास व्यवस्थाएं नहीं दिख रही, पब्लिक में भी बिल्कुल जागरूकता नहीं, मास्क वगैरह कोई यूज नहीं कर रहा है। क्या करना चाहिए? क्या हम तो ये चाह रहे हैं कि जो मेडिकल के अंदर जो सर सफाई है वो अच्छे से हो, और जो एक जो मेडिकल कॉलेज है तो यहाँ जो शासन का नियम लागू है तो अच्छे से होना चाहिए। कोविड की इस नई चुनौती से निपटने के लिए शासन का कहना है कि उसकी तो पूरी तैयारियां हैं, पर लेकिन जनता का ऐसा मानना है कि अभी जागरूकता का अभियान चलाया जाना चाहिए। निसंदेह यदि जागरूकता का अभियान अभी से चालू कर दिया जाएगा तो एक नई लहर फैलने से बच जाएगी। वीरेंद्र शर्मा के साथ संजीव चौधरी, एनडीटीवी के लिए। मध्य प्रदेश में कोरोना की दस्तक के बाद उज्जैन में स्वास्थ्य विभाग ने इससे निपटने की तैयारी कर ली है। साथ ही लोगों के लिए एडवाइजरी भी जारी की गई है, उन्हें सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है। दरअसल केरल, तमिलनाडु के बाद जबलपुर, भोपाल और इंदौर में कोरोना वेरिएंट JN1 के मरीज मिलने के बाद प्रदेश सरकार ने अलर्ट जारी किया है। इसी को देखते हुए उज्जैन स्वास्थ्य विभाग ने संभावित मरीजों की जांच से लेकर इलाज के पुख्ता इंतजाम कर लिए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने शासकीय माधवनगर अस्पताल में ऑक्सीजन के 100 और 13 ICU बेड तैयार किए हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि कोविड के नए वेरिएंट से बचने के लिए भीड़ में मास्क पहने, लगातार बुखार, खांसी और सर्दी होने या लंबे समय तक बने रहने पर डरे नहीं और अस्पताल पहुंचकर अपनी जांच जरूर करवाएं। हम सबको भी जो जिला प्रशासन है, स्वास्थ्य विभाग है, यदि कोई एडवाइजरी जारी करता है तो एहतियातन के तौर पे उसका पालन करना चाहिए और मास्क का प्रयोग करना चाहिए, भीड़ भाड़ में जाने से बचना चाहिए। क्योंकि हम वो दौर देख चुके हैं, हम वापस वो दौर नहीं देखना चाहते हैं। तो जो भी एडवाइजरी जारी होती है तो उसका पालन हमें करना चाहिए। कोविड का नया वेरिएंट आने के बाद में पूरे प्रदेश में अलर्ट लगा हुआ है। स्वास्थ्य विभाग ये सभी जगह में सुरक्षा व्यवस्था में लगा हुआ है, लेकिन उज्जैन में चूंकि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का गृह जिला है, इसलिए स्वास्थ्य विभाग हाई अलर्ट पर है। यहाँ पर अभी तक तो कोई मरीज सामने नहीं आए हैं, बावजूद प्रशासन ने माधवनगर चिकित्सालय में पूरी व्यवस्था कर दी है। यहाँ पर 100 ऑक्सीजन के बेड और 13 अतिरिक्त बेड के साथ में ICU और बाईपैक की व्यवस्था कर दी है। यहाँ पर डॉक्टरों का कहना है कि अभी तक ऐसा कोई पेशेंट सामने नहीं आया है, लेकिन किसी को ऐसे लक्षण आते हैं तो वो चरक हॉस्पिटल में जाकर अपनी जांच करवा सकता है। अगर उसमें लक्षण पाए जाते हैं तो उसे माधवनगर जो कोरोना के लिए अस्पताल बनाया गया उसमें भर्ती किया जाएगा और उसका इलाज किया जाएगा। बावजूद लोगों को एहतियात बरतना चाहिए कि वो भीड़ भाड़ भरे इलाकों में न जाए, मुंह पर मास्क मारे और अपनी सुरक्षा का खुद ध्यान रखे, इससे कि कोरोना अगर होता भी है तो फैलने से रोका जा सके। NDTV के लिए उज्जैन से ललित जैन। इधर कोविड को लेकर अलर्ट के बाद इंदौर के
एमवाय अस्पताल में जरूरी इंतजाम कर लिए गए हैं। एनडीटीवी ने अस्पताल में जाकर तमाम तैयारियों का जायजा लिया। अस्पताल में क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं, इसे लेकर अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर पीएस ठाकुर से बातचीत की। वहीं कोरोना को लेकर लोग भी जागरूक नजर आ रहे हैं। ये कहें कि दुनिया एक बार फिर कोरोना के नए वेरिएंट से जो है दुनिया भर में हाहाकार मचा हुआ है और मध्य प्रदेश या हम ये कहें कि देश में भी उसको लेकर जो है अलर्ट जारी हुआ है। जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं उनके द्वारा तमाम राज्यों के जो स्वास्थ्य सेक्रेटरीज हैं और जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनके साथ बैठकें की गई है। और मध्य प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल इंदौर के MYH महाराणा यशवंतराव अस्पताल के हम बाहर यहाँ पर अभी मौजूद हैं और हमारे साथ जो है MY के जो अधीक्षक हैं जो ठाकुर साहब, वो हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। हम उन्हीं से बात करते हैं कि किस तरह की व्यवस्था है, क्या तैयारियां की जा रही है सर इस नए वेरिएंट को लेकर। क्या नहीं, चूंकि क्या है कि पहली और दूसरी लहर के बाद संसाधन पर्याप्त रूप से मौजूद है। वर्तमान में भी ऐसा कोई घबराने का विषय नहीं है कि अभी बहुत ज़्यादा आवश्यकता, लेकिन इसके बावजूद भी MRTV में भी 20 बेड आरक्षित कर दिए गए हैं कोविड मरीजों के लिए। अभी जो भी 2-3 सस्पेक्टेड आए हैं वो सब होम आइसोलेशन में, तो अभी ऐसा भी मरीज कहते हैं जिसको भर्ती करने की जरूरत पड़े, ऐसा कोई मरीज अभी सामने नहीं आया है। ये अच्छी खबर है, लेकिन सावधानी बरतना बहुत ज़रूरी है। तो उस हिसाब से हम लोग सावधानी बरत रहे हैं और तैयारी हमारी पूरी है। आवश्यकता पड़ने पे MRTV के बाद चेस्ट वार्ड है और जो हमारे बाकी जो अन्य अस्पताल हैं, चाहे MY हो, चाहे सुपर स्पेशलिटी हो, या चाचा नेहरू हो, कैंसर हो, या फिर MTH हो, सभी में आज की डेट में सभी जगह ऑक्सीजन पॉइंट और सब चीज़ों की सुविधा है। तो अगर आवश्यकता पड़ेगी तो हम कितने भी बेड उपयोग में ला सकते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लग नहीं रहा अभी कि ऐसी बहुत गंभीरता आने वाली है। लेकिन हाँ, हम लोग पूरी तरीके से तैयार हैं। कोई जितनी भी अगर कभी आवश्यकता पड़ेगी हम उसके लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। ये मौसम का भी असर है कि ये नया वेरिएंट जिस तरह से केरला में मामला सामने आ गया था, दुनिया के लगभग 20 से ज़्यादा कंट्रीज में जो है हम ये कहें कि कोविड फैलते जा रहा है। तो क्या लग रहा है आपको एज ए डॉक्टर? नहीं, मैं ये कहना चाहूँगा कि वायरल फीवर तो वैसे भी अगर आप कोविड को छोड़ भी दें तो वैसे भी इस समय वायरल फीवर फैलने का सीजन है। तो वायरल बुखार जो आ रहा है वायरस की वजह से, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं सावधानी बरतने की वैसे भी आवश्यकता है। जैसे अभी घर में किसी को मान लो सर्दी जुकाम हो जाए, जिसको आप, वो भी एक तरह का वायरस ही है, ये कोरोना वायरस ही है, अलग तरीके का है ना। तो ये जो इस टाइप के जो वायरस हैं, ये जो है कहीं ना कहीं संक्रमण रहते हैं। तो अगर संक्रमण है, ये संक्रामक है, तो कहीं ना कहीं हमें सावधानी बरतनी। जैसे घर में किसी को अगर सर्दी जुकाम हो गया है, वायरल है, उसको बुखार आ रहा है, तो उसको कम से कम थोड़ा आइसोलेशन में रहना चाहिए, क्योंकि अकेला कोरोना ही संक्रामक बीमारी नहीं है, अन्य वायरल भी तो संक्रामक हैं। तो कहीं ना कहीं अगर हम सावधानी बरतना शुरू करेंगे तो इसका फैलाव कम होगा। तो मेरी तो सलाह सभी के लिए है कि हम अकेले कोरोना से नहीं डरें, बल्कि अन्य वायरल फीवर से भी डरें और हम सावधानी बरतें। क्योंकि इसमें जो सबसे बड़ी बात है कि जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड हैं, जिनको मान लीजिए फेफड़ों की दिक्कत है, जो इनकी एज ज़्यादा हो चुकी है, जो बहुत छोटे बच्चे हैं, उनमें ये वायरस ज़्यादा असर करते हैं। तो उसमें मामले में इनको अगर हम जिसको भी वायरल फीवर उससे दूर रखेंगे तो ये हम उनको सुरक्षित रख पाएंगे। जैसे सोशल डिस्टेंसिंग और ये तो आपने कहा है कि करना ही होगा, लेकिन अभी मास्क वगैरह को लेकर या गाइडलाइन जिस तरह से जारी होती है, तो अभी ऐसे हालात तो नहीं? अभी फिलहाल ऐसे हालात नहीं है, लेकिन जैसे ही अगर कुछ इस तरह से लगता है कि संक्रमण फैल रहा है, कोई सा भी अन्य वायरल भी होगा, तो हम निश्चित तौर पर उसमें हम लोग सलाह जारी करेंगे कि हम लोग किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाएं। लेकिन अभी भी हाँ, मेरी सलाह ये जरूर है, जिसको भी वायरल फीवर है, जिसको भी लग रहा है कि कोल्ड कफ है, उसको जरूर मास्क लगा के घूमना चाहिए, जिससे कि वो अन्य लोगों को संक्रमण ना फैलाए। बिल्कुल, जिस तरह से ये थे हमारे साथ पीएस ठाकुर साहब जो MY का अधीक्षक है। हम आपको बताना चाहेंगे कि MY में जो है प्रॉपर इंतजाम किस तरह से है। जब कोविड की फर्स्ट और सेकंड लहर आई थी तो यही वो जगह है जहां पर हम ये कहें कि ऑक्सीजन सिलेंडर है, हम आपको वही दिखा रहे हैं, आपके जो कैमरे में नज़र आ रहा है। और इसी गैस ऑक्सीजन के वजह से जो है जब भी अगर इस तरह के मरीज बढ़ते हैं, उनको ज़रूरत होती है, तो उसका इस्तेमाल किया जाता है। और साथ ही साथ जो है हम अगर बात करें कोविड की अगर MY के बाहर की, तो हमें जो नज़र आता है, ये जो सबसे बड़ा मध्य प्रदेश का अस्पताल है और यहीं सबसे ज़्यादा जो है पेशेंट आते हैं। इसके अलग अलग जो है, हालांकि अलग अलग जो है वार्ड या हम यहाँ कहें कि अलग अलग जगहें हैं जहाँ पर इंतज़ाम किया गया। देखिए, हम किस तरह से कोविड को लेकर लोग खुद अलर्ट हैं। हमें एक दादा नज़र आ रहा है जो सिक्योरिटी गार्ड है MY में, वो खुद मास्क लगाए हुए हैं। हम उन्हीं से बात करते हैं। दादा, किस तरह से सावधानी बरतते हैं आप मास्क को लेकर? मास्क है, सैनिटाइज है, हैंड वॉश है, मतलब सब कंप्लीट रखता है, हैंड ग्लोव है, सब साथ में कंप्लीट रखना पड़ता है। तो ये मतलब कोविड के बाद से आप? नहीं, कोविड शुरू हुआ था जब से, उसके पहले से। अच्छा, तो ये MY में ड्यूटी करते हैं इसलिए संक्रमण से बचने के लिए करते हैं ये इंतजाम? नहीं सर, MY से मतलब नहीं है, सब दूर फैला हुआ है। MY में तो पहले में था, फिर MTH चला गया था 1 साल, उसके बाद फिर वापस MY आ गया। ऐसा नहीं, सब दूर फैला हुआ है। अच्छा, सब दूर फैला हुआ है, MY से मतलब नहीं है।
तो आप इसीलिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मास्क लगाते हैं? बराबर। और लोगों को क्या सलाह देंगे आप? अभी फिर कोविड आने की संभावना? हाँ, तो यही उनको बोल रखा है कि भाई मास्क लगाओ, सैनिटाइज रखो, हैंड ग्लोव साथ में रखो, ये सबसे पहले। हालांकि देखिए यहाँ पर कुछ और भी लोग हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका, क्या करते हैं आप? अजय प्रजापति नाम है मेरा, मैं गाड़ी चलाता हूँ। अजय भाई, जैसे यहाँ से एमवाई से आपका लगातार नाता रहता है जी, तो आप क्या कहेंगे? आप अभी फिर नया वेरिएंट आने की संभावना व्यक्त? ये सावधानी बरतना चाहिए, सैनिटाइजर, मास्क वगैरह, सोशल डिस्टेंस रखना चाहिए, बस यही कहना चाहेंगे। आप भी इसी तरह से रहते हैं, इस्तेमाल करते हैं? जी बिल्कुल करते हैं। अभी कोविड आ रहा है वापस, तो वापस मास्क वगैरह, सैनिटाइज वगैरह रखेंगे, हम भी सोशल डिस्टेंस रखेंगे। जिस तरह से आपने देखा कि ये अस्पताल जो है एमवाई अस्पताल में, जो यहाँ पर आपको हमने बताया कि लोग किस तरह से मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो जो एमवाई के अधीक्षक है उन्होंने हमें बताया कि वो किस तरह से यहाँ पर पूरी की पूरी जो है तैयारी में है। मतलब हम ये साफ कहें कि नए वेरिएंट को लेकर फिलहाल खतरा तो नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन इस नए वेरिएंट के लिए पूरी तरह से हम ये कहें कि स्वास्थ्य महकमा, स्वास्थ्य विभाग का जो अमला है वो पूरा तैयार है। उसका यही कहना है कि अलग अलग बेड्स, अलग अलग वार्ड में टीबी, चेस्ट वार्ड जो है, उन वार्डों में जो है इंतज़ाम है, ऑक्सीजन के प्रॉपर इंतज़ाम है। जिस तरह से कोविड के टाइम, पहली और दूसरी लहर के टाइम ऑक्सीजन की कमी आई थी, लेकिन अब वो कमी भी नहीं आने वाली है। लेकिन उनका ये भी एक सलाह है, तमाम जो अभी इस सीज़न में, खासकर जो सर्दियों का मौसम है, तो वहाँ पर कोल्ड होता है, सर्दी जुकाम होता है, तो उस सर्दी जुकाम में आप विशेष तौर पर ध्यान रखें। वो यूँ भी फैलने वाली बीमारी है, तो आप अपने घर में खुद आइसोलेशन में चले जाएं। मतलब साफ है कि कोरोना को लेकर तो सावधानी बरती जा रही है, साथ ही साथ स्वास्थ्य विभाग सर्दी जुकाम के जो मरीज हैं उनको भी सलाह देता हुआ नजर आ रहा है। एनडीटीवी इंडिया के लिए इंदौर से मैं समीर खान।